दोस्तों आप सभी का A1 स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 के बारे में। दोस्तों ये ऑस्कर अवार्ड 2023 हाल ही में आयोजित किया गया है, इसलिए इससे जितने भी क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को दोस्तों आपको इस वीडियो में कवर कराएंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहे। दोस्तों यकीन मानिए इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में कवर कराया है। तो आप हमारे साथ सिर्फ एंड तक बने रहे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो दोस्तों 2023 में ऑस्कर अवार्ड का 95वां संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 95वां संस्करण। और दोस्तों 2023 में ऑस्कर अवार्ड का आयोजन 12 मार्च 2023 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया था। तो दोस्तों 12 मार्च 2023 को लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया ऑस्कर अवार्ड का। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय अभिनेत्री ने ऑस्कर अवार्ड, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2023 होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 2023 में अवार्ड प्रेजेंट किए हैं? तो दोस्तों दीपिका पादुकोण जो है वो भारतीय अभिनेत्री ने ऑस्कर अवार्ड 2023 में अवार्ड प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीपिका पादुकोण। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 की अवार्ड श्रेणी में इस बार रेड कारपेट की जगह किस रंग के कारपेट का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं 2022 में रेड कारपेट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 2023 में रेड कारपेट का नहीं इस्तेमाल करके कोई दूसरे कलर का कारपेट का इस्तेमाल किया गया है। तो वो कौन सा कलर है? तो सही आंसर हो जाए दोस्तों शैम्पेन कलर के कारपेट का, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह शैम्पेन। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस भारतीय गीत को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों नातू नातू सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का खिताब दिया गया है, ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नातू नातू सॉन्ग। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यह सॉन्ग जो है वो RR फिल्म का, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? तो दोस्तों 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का खिताब ये दोस्तों द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, द एलिफेंट विस्पर्स। तो आप इसे भी ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब 2023 में दोस्तों ये मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक है डेनियल क्वान और डेनियल सेनाइट। और यह फिल्म दोस्तों अमेरिकी फिल्म है। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2023 में 11 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से 7 में इसने जीत हासिल की, ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब बता दें तो ये जीता है दोस्तों ब्रेंडन फ्रेजर ने, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, ब्रेंडन फ्रेजर। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ब्रेंडन फ्रेजर को ये दोस्तों द वेल नामक फिल्म के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दोस्तों ये मिला है मिशेल योह को, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, मिशेल योह को। और कौन से फिल्म के लिए? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म खिताब किसे दिया गया है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का खिताब ये दोस्तों मिला है
ऑल ऑल क्वाइट ऑल इन वेस्टर्न फ्रंट, जो एक जर्मनी फिल्म है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके निर्देशक दोस्तों एडवर्ड एडवर्ड वर्जर है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे दिया गया है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब ये दोस्तों मिला है डेनियल यॉन और डेनियल सिनाट को। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, डेनियल नॉल और डेनियल सिनाट को। और कौन से फिल्म के लिए मिला है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस के लिए। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का खिताब किसे दिया गया है? तो दोस्तों बेस्ट एनिमेटेड फिल्म की बात कर ले तो ये दोस्तों मिला है गिलेर्मो डेल टोरोस पिनोचियो को। नाम थोड़ा अजीब है दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना होगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसे आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 ऑस्कर अवार्ड, यहाँ पे दोस्तों मिस प्रिंट है, ऑस्कर होगा तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट सहायक अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो दोस्तों बेस्ट सहायक अभिनेता के खिताब की बात कर ले तो ये दोस्तों किए हुए क्वान को दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, किए हुए क्वान को, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वाधिक नॉमिनेट होने वाली फिल्म का खिताब किसे दिया गया है? तो दोस्तों सर्वाधिक बार नॉमिनेट होने वाली फिल्म का खिताब दोस्तों एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस को दिया गया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस, तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। और दोस्तों एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस का निर्देशक की बात कर ले तो डेनियल कुआन है, तो यहाँ पे कुआन होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। और डेनियल सेनार्ट, इन दोनों ने मिलके इसको निर्देशित किया। और यह दोस्तों अमेरिकी फिल्म है। इस फिल्म को दोस्तों 2023 में 11 मरते नॉमिनेशन मिला और जिसमें दोस्तों 7 में इसने जीत हासिल की, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये वाला, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट सहायक अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है? तो दोस्तों बेस्ट सहायक अभिनेत्री के खिताब की बात कर ले तो ये दोस्तों जेमी ली कार्टिस को दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जेमी ली कार्टिस को, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी रही? तो दोस्तों 2023 में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म ये दोस्तों एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस रही है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, जिसे 11 बार नॉमिनेट किया गया, जिसमें 7 पे इसने जीत हासिल की। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों बात कर ले 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 के पुरस्कार के बारे में, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म दोस्तों का अवार्ड दोस्तों नौली फिल्म को मिला है। ठीक है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का दोस्तों अवार्ड ये जेम्स फ्रेंड को मिला है। ठीक है, बेस्ट विजुअल अवार्ड ये दोस्तों अवतार द वेब वाटर मूवी को मिला है। और फिल्म एडिटिंग का दोस्तों अवार्ड की बात कर ले तो सबसे बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस, ये दोस्तों ये ऐसा फिल्म है जो सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। तो दोस्तों बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म ये दोस्तों द बॉय द मोल द फॉक्स द हॉर्स। ठीक है, और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की बात कर ले तो रूथ ई कार्टर को मिला है। कौन से फिल्म के लिए? तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2023 में भारत को मिले ऑस्कर अवार्ड। तो दोस्तों 2023 में भारत को कुल 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। तो पहला ऑस्कर अवार्ड दोस्तों ये नातू नातू सॉन्ग के लिए मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जिसे नातू नातू सॉन्ग है, इसके लिए पहला अवार्ड मिला है। ठीक है, बात कर ले नातू नातू सॉन्ग के बारे में, तो इसमें संगीत दिया है निर्देशक एम किरवानी ने। आवाज़ दिया है दोस्तों काल भैरव और राहुल सिपिली कुज ने। ठीक है, इसके अभिनेता दोस्तों रामचरण और जूनियर NTR है नातू नातू सॉन्ग के। और दोस्तों नातू नातू जो सॉन्ग है ये दोस्तों पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीत चुका है।
इस नातू नातू सॉन्ग की शूटिंग दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास के सामने हुई है। ठीक है, तो इस पॉइंटों को भी आप ध्यान में रखिएगा। पहला अवार्ड किसको मिला है, तो नातू नातू सॉन्ग को। और दूसरे अवार्ड की बात कर ले तो दोस्तों दूसरे अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म की, मतलब शॉर्ट फिल्म का सबसे दूसरा अवार्ड मिला है। तो ये शॉर्ट फिल्म कौन सा है, तो द एलिफेंट विस्पर्स है। ये दोस्तों कुल एक 40 मिनट का यह फिल्म है, तो इसे ही ऑस्कर अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को। और इस फिल्म के निर्माता की बात कर ले तो इस फिल्म के निर्माता है कार्तिक गोस्विस और गुनित मोंगा है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों पहले ही बता दिए है, ऑस्कर अवार्ड जो है वो दोस्तों अमेरिका के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, और यही देता है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अमेरिका। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत, दोस्तों बात कर ले ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की, तो ये दोस्तों 1929 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह 1929 में। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों पहले अकादमी अवार्ड की शुरुआत, दोस्तों अकादमी अवार्ड को ही ऑस्कर अवार्ड बोला जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये दोस्तों 16 मई 1929 को हुआ था, इसका आयोजन 16 मई 1929 को हुआ था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये वाला, तो इसे आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ऑस्कर में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ये दोस्तों सत्यजीत रे को, ये ओनली एक भारतीय, ऐसे भारतीय जीत है ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, सत्यजीत रे। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड का आयोजन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आयोजन होगा, तो ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों पहले बता चुके हैं, ऑस्कर अवार्ड का आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड कॉमर्स के द्वारा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड का पहला बार रेडियो पर प्रसारण कब हुआ था। तो दोस्तों ऑस्कर अवार्ड का पहली बार रेडियो पर प्रसारण ये दोस्तों 1930 ईस्वी को हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा 1930 ईस्वी को। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत के ऑस्कर विजेताओं की। तो दोस्तों भारत में कुल 5 ऑस्कर विजेता हुए। ठीक है, इसमें दोस्तों पहले नंबर पे आ जाते हैं भानु अथैया। तो दोस्तों भानु अथैया जो है वो प्रथम ऑस्कर विजेता रह चुके हैं। दोस्तों इन्हें गांधी फिल्म के बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि इन्हें किस बुनियाद पे मिला हुआ था, तो सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के बुनियाद पे मिला हुआ था ऑस्कर अवार्ड। तो ये पहला नाम आपको ध्यान में रखना है, भानु अथैया। इस लिस्ट में दोस्तों दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सत्यजीत रे। ठीक है, सत्यजीत रे को दोस्तों 1951 में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, और इन्हें ही दोस्तों ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट जो सिर्फ दोस्तों सत्यजीत रे को ही मिला हुआ है, तो इन्हें ही 1951 में ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि ये ऑस्कर सेरेमनी में ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, उस समय तो इन्हें बाद में इनके घर पे ही कोलकाता में पहुंचवा दिया गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इस लिस्ट में दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं रेसुल पोकुटी। ठीक है, रेसुल पोकुटी, इन्हें दोस्तों स्लम डॉग मिलियनर के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उन्होंने यह पुरस्कार बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी के लिए दिया गया, तो इन्हें दोस्तों बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी के लिए दिया गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इस लिस्ट में दोस्तों चौथे नंबर पे है ए आर रहमान। दोस्तों ए आर रहमान की बात कर ले, सॉरी दोस्तों ए आर रहमान की बात कर ले, तो इन्हें 2009 में ऑस्कर अवार्ड जीता था। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2009 में 2 को ही जीता था, आगे इसके बारे में बताएंगे। तो पहले ए आर रहमान के बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने 2009 में ऑस्कर अवार्ड जीता।
प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार का फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। अभी बता रहे दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड आपको दूसरे के बारे में इसके बाद वाला है, ठीक है, तो इसके बाद में आपको बताएंगे। इस फिल्म में दोस्तों ए आर रहमान ने जय हो गाना गाया था। तो दोस्तों स्लम डॉग मिलियनेयर में दोस्तों जय हो जो गाना गाया था, इन्हीं के बुनियाद पे इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ए आर रहमान। चौथे नंबर पे ए आर रहमान है। और पाँचवें नंबर की बात कर ले दोस्तों, तो पाँचवें नंबर पे है गुलजार। इन्हें भी दोस्तों 2009 में ही ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है, 2 भारतीयों को मिला था। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ए आर रहमान के बाद भारतीय प्रसिद्ध शायर, फिल्म निर्देशक, संगीतकार और लेखक गुलजार को स्लम डॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिरिक्स के लिए ऑस्कर से नवाजा गया था। तो दोस्तों इन्हें भी उसी गाने के लिए मिला था, स्लम डॉग मिलियनेयर के जय हो के लिए, लेकिन इनको लिरिक्स जो है, इस गाने का लिरिक्स के लिए इन्हें ऑस्कर मिला हुआ था। और दोस्तों बात कर ले ए आर रहमान की, तो ये दोस्तों गाना के लिए इन्हें मिला हुआ था, तो गाना के लिए ए आर रहमान को मिला था और इसके लिरिक्स के लिए गुलजार को मिला था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पांचों पॉइंट है। तो इस पांचों पॉइंट को आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट करके देखिएगा तो अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।